नमस्ते बच्चों, BR स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछली क्लास में हमने देखा था कि भोजन के मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। पहला है वो जंतु और दूसरा पादप। यानी भोजन है वो मुख्य रूप से दो स्रोतों के रूप में हमारे पास प्राप्त होता है। पहला है वो पादप और दूसरा है जंतु। मुख्य रूप से है वो पादप ही सबसे अधिक भोजन का स्रोत होता है। तो देखो, आज हमें देखना है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चित्र 1.4। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। यानी कुछ पौधों के वो 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। यानी सरसों का पौधा है, उसके बीज तो है हम तेल के रूप में प्राप्त करते हैं और उसकी जो पत्तियां होती है हम सब्जी या फिर साग बनाकर खाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं? ऐसे अनेक प्रकार के पौधे होते हैं जिसके 1 या 1 से अधिक भाग खाए जाते हैं। देखो, जैसे ये है हमारा पौधा है, यानी पादप के खाने योग्य भाग। तो देखो, ये इसके ऊपरी प्राथमिक मूल और नीचे है इसके द्वितीय मूल, यानी ये इसका मूल तंत्र होता है। इधर देखो, इधर ये इनकी कलिकाएं होती हैं छोटी छोटी निकली हुई। ये देखो, ये पत्ती और ये जो मुख्य है वो तना कहलाता है और ये साइड में निकली हुई पत्तियां और ऊपर है इसके पुष्प लगते हैं। ये पौधे की पूरी संरचना है। अब आगे देखो, क्रियाकलाप 4 सारणी 1.3। यानी इधर देखो सारणी 1.3। कुछ पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, यानी जो बैंगन का भरता होता है। अब देखो, इसके मुख्य स्रोत देखो बैंगन, यानी मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, यानी बैंगन का भरता है उसमें बैंगन भी काम होता है और मिर्च मसाले के रूप में अन्य पदार्थ भी काम में लिए जाते हैं। पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है, यानी बैंगन का पौधा हमें फल के रूप में है वो बैंगन देता है। तो देखो, अब आगे इधर सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों का वर्णन 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध में कीजिए। अब आगे देखो, देखो इधर क्रियाकलाप 5। यानी ऊपर देखो, अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न कीजिए कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, यानी कभी कभी ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं। यानी से सीधा खाकर न देखें, यानी कई पौधे विषैले भी होते हैं। यानी आज हमने इस वीडियो में देखा कि पौधे के अलग अलग पार्ट है वो खाने योग्य होते हैं। जैसे हमने बताया था कि सरसों का वो बीज है उसका तेल निकाला जाता है और जो ऊपर से जो और उसके जो सब्जी भी की जाती है, फिर साग भी उसका किया जाता है। यानी पौधे के अनेक पार्ट है वो खाने योग्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।